चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपको सीधा लिए चलते हैं रीवा, जहां पर किसान सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज इस किसान सम्मेलन में यहाँ पधारे सभी किसान भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा जी से, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय बिसाहुलाल सिंह जी से, माननीय रामखिलावन पटेल जी से अनुरोध करता हूँ कि भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करें एवं कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारी परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन कर भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर हमारी परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन कर भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज भगवान जी प्रसन्न है, किसानों के लिए भगवान ने भी आज पानी की व्यवस्था की कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आना देश के किसान भाइयों के लिए शुभ है। अब मैं अपनी परंपरा के अनुसार अतिथियों के स्वागत के लिए, गजमाला से स्वागत के लिए रीवा जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, रीवा के हमारे विधायक आदरणीय राजेश शुक्ल जी, बिसाहुलाल सिंह जी, रामखिलावन जी एवं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। डॉक्टर अजय सिंह जी से आग्रह है कि प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। रीवा के विधायक माननीय राजेश शुक्ल जी से, रीवा जिले के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी से आग्रह है कि प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। रीवा के विधायक माननीय राजेश शुक्ल जी से आग्रह है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय बिसाहुलाल सिंह जी से आग्रह है कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। रीवा जिले के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी से आग्रह है कि वो माननीय बिसाहुलाल सिंह जी का दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। माननीय रामखिलावन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सिंगरौली के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी को, वो आए और माननीय रामखिलावन पटेल जी का स्वागत करें। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उमरिया के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पांडे जी को कि वो आए और दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी का रीवा के सांसद माननीय जनार्दन मिश्र जी का स्वागत करें। शहडोल जिले के अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह जी आए, सीधी की सांसद माननीय रीति पाठक जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। अनूपपुर के अध्यक्ष ब्रजेश गौतम जी आए और सतना के सांसद गणेश सिंह जी का स्वागत करें। हमारे मंच पर विराजमान सभी विधायकों के स्वागत के लिए मैं माननीय जिलाध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि एक एक कर सभी माननीय विधायकों का स्वागत करें। दुपट्टा डालकर स्वागत करेंगे।
नगर मंडल के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी जी, आदरणीय शेखर सचदेवा जी और प्रकाश सोनी जी से आग्रह है कि वो आए और रीवा के जिलाध्यक्ष, सतना के हमारे जिलाध्यक्ष, शहडोल के जिलाध्यक्ष, सीधी के जिलाध्यक्ष, उमरिया के जिलाध्यक्ष और अनूपपुर के जिलाध्यक्ष का स्वागत करें। वाणी से स्वागत के लिए मैं हमारे रीवा के विधायक, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और सतत विकास की चिंता करते रहने वाले आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वाणी के माध्यम से हल्दी कुमकुम की भावना के साथ माननीय अतिथियों का स्वागत करें। रीवा संभाग और शहडोल संभाग के विशाल किसान सम्मेलन में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले, जिनके चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मध्य प्रदेश की धरती पर उपचुनाव हुआ तो एक तरफा मध्य प्रदेश के किसानों ने, मध्य प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा शिवराज सिंह चौहान जी के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिताने का काम किया। ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कुशल संगठक और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी, आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, मंच पर उपस्थित रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सीधी के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय नीति पाठक जी और 30 में से 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बिंद क्षेत्र में हैं। सारे के सारे विधायकगण जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी सम्मानित नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे रीवा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी और सातों जिलों के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मंच पर विराजमान है। समय कम है इसलिए सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और बड़ी संख्या में उपस्थित किसान बंधुओं, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। किसान सम्मेलन का मौका है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक पार्टी को यदि किसान सम्मेलन करने का अधिकार है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसको किसान सम्मेलन करने का अधिकार है। हम लोग इस बात को भूल नहीं सकते कि लंबे समय तक आजादी के बाद इतनी सरकारें रही और मध्य प्रदेश का यदि हम दृश्य देखें, किसान को क्या चाहिए? किसान को सिंचाई का पानी चाहिए। 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी था जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ने और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर किया, जो अब 70 लाख हेक्टेयर होने वाली है। रीवा में बाढ़ की योजना बंद पड़ी थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महासागर का बांध बन गया, सिंचाई की नहरें बन गई, 2.5 लाख एकड़ में रीवा जिले में अकेले 100 नदी का पानी पहुंच गया। आज रीवा में जो भी विकास दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बाणसागर की परियोजना का परिणाम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें कि उन्होंने यहां पर हरित क्रांति लाने का काम किया है। किसान को पानी मिल जाए, किसान को बिजली मिल जाए, किसान को खाद मिल जाए, बीज मिल जाए। क्या हम कभी भूल सकते हैं कि हमारे देश में यूरिया और शिक्षा किल्लत रहा करती थी? ट्रकों को लूट लिया जाता था, ट्रेनों को लूट लिया जाता था क्योंकि पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कुशल व्यवस्था की है कि न कहीं खाद की परेशानी दिखती है, न कहीं बीज की परेशानी दिखती है। बीज मिल जाए, बिजली मिल जाए, खाद मिल जाए, पानी मिल जाए और किसानों को अच्छा उचित दाम मिल जाए
हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदी का, अनाज की खरीदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने ऐसा बनाया, पहले उत्पादन का और फिर खरीदी का, कि पंजाब जैसे खेती वाले प्रदेशों को भी पीछे करने का काम मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। आज मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंचा है। इसके लिए घनघोर परिश्रम हुआ है, ईमानदारी के साथ काम हुआ है। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो किसानों, जो खेती के सुधार के लिए जो विधेयक लाने का काम उन्होंने किया है, एक लंबी सोच है। जिस तरह से धारा 370 को समाप्त करने का काम किया गया, जिस तरह से 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया गया, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया, उसी प्रकार से किसानों के उपज का ठीक प्रकार से मूल्य किसानों को मिल जाए, बिना किसानों को कोई परेशानी पैदा किए, ये सुधार के काम में भ्रम फैलाने का काम, वितंडावाद पैदा करने का काम जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कभी ध्यान नहीं रखा। और इसीलिए मध्य प्रदेश और देश में किसानों की हालत बदतर हुई है। उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसमें भ्रम फैलाने का जो काम हो रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि हमारे दोनों अतिथियों का फिर हाथ ऊपर करके एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समाज के प्रभारी के रूप में 2018 के विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत दिलाने वाले और अभी वर्तमान में हो रहे उपचुनाव में संगठन के एक कार्यकर्ता को, बूथ तक के कार्यकर्ता को प्रेरणा और गति देकर उपचुनाव में भी विजय दिलाने वाले हमारे भाग्यशाली अध्यक्ष को बुलाने के पहले मैं रहीम के दोहे के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। पत्र झंपही पिटही सकुच शीत सच वेद कहीं रहीम कुल कमल के को बैरी को भी ऐसे कुलदीपक भाग्यशाली अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करें। आप सब ताली बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। बहुत बहुत बोलिए भारत माता की। रीवा के इस विशाल सभा में आवाज इतनी गूंजनी चाहिए कि जो आज प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय को, जो कानून बने हैं, उस कानून के खिलाफ तथाकथित लोग देश के अंदर जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर रीवा और शहडोल संभाग के किसान आज प्रधानमंत्री के समर्थन में मैदान में उतरे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। रीवा और शहडोल संभाग के आज इस किसान सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हम सबके लाडले जन जन के नेता, मध्य प्रदेश के हमारे संवेदनशील किसान और गरीब हितैषी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जरा जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, रीवा संभाग के हमारे वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, जिन्होंने विकास की धारा को इस रीवा के अंदर एक गति देने का काम किया है, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी। मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे राज्य मंत्री आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री, और इनने भी इतिहास बनाया है। अच्छे अच्छे धुरंधरों को चुनाव हरा करके आज इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सत्येंद्र तिवारी जी, जो प्रदेश के महामंत्री हैं,
रीवा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, रीवा के हमारे सांसद जो लगातार गरीबों के बीच में, और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर सांसदों में जो अपनी छवि बना करके आज रीवा का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना के हमारे सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, सीधी की सांसद भैरवी पाठक जी, सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित दोनों संभाग के किसान भाइयों और बहनों, सभी कार्यकर्ता और उपस्थित जन समुदाय। मित्रों, समय बहुत कम है क्योंकि जबलपुर का भी कार्यक्रम का शुभारंभ का समय हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इंदौर और जबलपुर भी संबोधित करना है। मैं कुछ बातें कहकर के आपके बीच, आपके जो पूर्व वक्ता है उन्होंने सारी बात को आपके सामने रखा है कि आज हम सब लोगों को इस किसान सम्मेलन को करने की आवश्यकता क्यों लगी है। हम लोग मित्रों जानते हैं कि हम सब लोग यहां पर जो बैठे हैं, यहां हमारा जो नेतृत्व बैठा है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब किसानों से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब गांवों की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। मित्रों, मुझे ध्यान में, मैं जब छोटा था, पिताजी मेरे किसान थे, और पिताजी जब गांव से हम लोगों को लेकर के जब जाते थे फसल लेकर के और मंडी के अंदर पहुंचते थे, हमने वो दृश्य देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मंडी के अंदर जब जाकर के फसल हम आड़तिया के सामने रखते थे, आड़तिया आकर के 2-3-4 लोग आए, उन्होंने 1-2-3 ऐसे किया और किसान की फसल की कीमत तय कर दी। किसान को पता भी नहीं होता था, कहने का कोई अवसर उसको नहीं होता था। किसान की फसल की कीमत दूसरे लोग इस देश के अंदर तय करते थे। लेकिन मित्रों, मैं आज इस किसान समुदाय से पूछना चाहता हूं, अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग के अंदर प्रोडक्ट बनाता है तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, उसकी कीमत कौन तय करता है? उसकी कीमत तय करने का अधिकार उस उद्योगपति को है। वो तय करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितनी कीमत में जाएगा, आपकी इच्छा हो तो लो, अगर आपकी इच्छा है तो नहीं लो, लेकिन कीमत मैं तय करूंगा, ये उसका अधिकार है। अरे मैं तो छोटी सी बात करना चाहता हूं मित्रों, एक कोई कारीगर मिट्टी के लकड़ी के कोई खिलौने नहीं बनाता है तो उस खिलौने की कीमत कोई आकर के लोग तय नहीं करते, उसकी कीमत आकर के तय करता है। वो कहता है जब कोई खिलौना लेने जाता है, मेरा खिलौना 20 रुपए का है, अगर आपकी इच्छा है तो लो, और अगर मेरी मर्जी होती कि 20 की जगह मैं 19 में दे सकता हूं, तो वो जो आर्टिजन, जो हमारा कारीगर है, वो तय करता है कि ठीक है 20 की जगह 19 में ले जाओ, ये उसकी मर्जी होती है, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन मित्रों, इस किसान समुदाय से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के मित्र तथा कथित वामपंथी जो हमेशा देश के खिलाफ खड़े होते हैं, मोदी जी देश के अंदर कोई भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं तो वो हमेशा मोदी जी के विरोध में खड़े होकर के कोई न कोई ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी को कैसे रोका जाए। तो मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया, ये किसान कानून की बात अभी जो वक्ता बोल रहे थे, जो 3 कानून बने हैं, एक्ट बना करके देश के अंदर किसानों को अधिकार देने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि अब अपने फसल की कीमत भारत का किसान तय करेगा। वो तय करेगा कि मेरी फसल कितने कीमत में जाएगी। अगर व्यापारी की मर्जी हो तो आपके खरीदना है तो खरीदे, मैं अपनी कीमत, अपनी फसल की कीमत इस देश का किसान स्वयं तय करेगा।
मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसान का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मेरे फंडामेंटल राइट ये नहीं है कि जो किसान अथक मेहनत से पसीना निकाल कर धूप में, सर्दी में, गर्मी में मेहनत करके अपनी फसल को पैदा करने का काम करता है, तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा बताइए तेजी के साथ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मित्रों मुझे बताइए, इन कांग्रेस के मित्र तथा कनिष्ठ वामपंथियों से पूछिए, माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को यही तो अधिकार दिया है, नए कानून में तय किया है कि आप किसी भी मंडी के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए पर स्वतंत्र हैं। आप सरकारी मंडी में जाए, हमको लगता है कि नहीं, हमको एक कीमत बाहर लगी हुई प्राइवेट मंडी है, उसमें हमको ज्यादा कीमत मिल रही है। अगर आपको लगता है किसी किसान को कि मेरे गांव के अंदर आकर के कोई व्यापारी मेरे घर पर नई फसल खरीदना चाहता है और मुझे अच्छी कीमत देता है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन और आना जाना भी बचता है, और अगर मुझे अच्छा दाम मिलता है, तो मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, इस कानून में कौन सी गलती है? इस कानून के अंदर इस देश के किसान को अधिकार दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, उसको आजादी दी है। आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आप देश के किसी भी मंडी के अंदर जा सकते हैं। और नहीं तो ये था कि अगर किसी व्यापारी ने बाहर से खरीद लिया तो व्यापारी को रोक लिया जाता था कि मंडी एक्ट का आपने उल्लंघन किया है, मंडी के अंदर आपने जो पैसा देना चाहिए वो नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है। इन सारी बातों से आजादी इस देश के किसान को देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, जब इस प्रकार की आजादी दी और लोग कह रहे हैं एमएसपी बंद हो जाएगी, ये लोग कह रहे हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, लेकिन मित्रों मैं रीवा संभाग और शहडोल संभाग के मेरे किसान मित्रों को बताना चाहता हूं, देश के कृषि मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा है एमएसपी जारी है और एमएसपी जारी रहेगी और देश के अंदर कोई भी मंडी बंद नहीं होगी, सरकार की मंडी जारी तो रहेगी। किसान के लिए और सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन भ्रम और झूठ फैला करके किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। भ्रम और झूठ के आधार पर जिस प्रकार से देश के अंदर कांग्रेस का चरित्र रहा है, वो यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं इस अवसर पर आपको कहना चाहता हूं कि जब आप कोई आजादी और स्वतंत्रता दी है कि किसान अपने मंडी के अंदर जाकर के अपनी कीमत पर फसल को बेचेगा, जब उसकी मर्जी होगी, ये पहले कानून में व्यवस्था की है, तो सरकार ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ग्रुप बनेगा, एफपीओ बनेंगे, क्लस्टर बनेंगे, रीवा के अंदर मटर का उत्पादन होगा, कहीं आलू के हब बनेंगे और उसके आधार पर किसानों को सुविधाएं देकर के हम किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उनको सक्षम और संपन्न बनाएंगे। अरे क्या उद्योगपति बनने का अधिकार उन्हीं बड़े लोगों को है? क्या किसान उद्योगपति नहीं बन सकता? क्या किसान भी अपना उद्योग नहीं डाल सकता? माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अंदर 1 लाख करोड़ का पैकेज देकर के ये कहा कि कृषि के क्षेत्र में किसान भी अपने उद्योग छोटे छोटे डाल सकते हैं। अरे हमको भी सपना हमने देखा है किसान का बेटा भी उद्योगपति बने, तो इस कानून यह कहता है कि किसान का बेटा भी छोटे उद्योग एफपीओ से लेकर इस प्रकार की चीजें ला करके वो भी उद्योगपति बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कह रहे हैं कि किसानों की फसल पर, किसानों की जमीन पर कब्जे हो जाएंगे। ये कितना झूठ बोलते हैं। एक मध्य प्रदेश के नेता हैं जो किसानों से झूठ बोल करके कर्ज माफी की बात करके सरकार में गलती से आ गए थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, रीवा संभाग के तो किसानों को, आम जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। तो मैं उस समय विधानसभा के चुनाव में यहाँ का प्रभारी था। आप सब लोगों ने तो इस भ्रम को ज्यादा नहीं पाला और कांग्रेस को धत्ता बताने का काम किया था कि आप झूठ बोल करके वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज का समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्र में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात माननीय प्रधानमंत्री ने दूसरे कानून में कही है, आज कमलनाथ जी ने समाचार छपाया है। एक न्यूज़पेपर के अंदर बड़ा समाचार लगा है और उस समाचार में लिखा है कि 10 साल पहले छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी ने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी। और समाचार के अंदर उन किसानों के बयान छपे हैं जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और किसानों ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये तो किसान के हित और देश के हित में है। ये वही किसान है जिनके बारे में कमलनाथ जी ने समाचार छपाया है। ये तो मैं 10 साल पहले शुरू कर चुका हूं। अरे कमलनाथ जी, अगर आप इसको अच्छा मानते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून माननीय प्रधानमंत्री ने बनाया है, तो इन किसानों से झूठ क्यों बोल रहे हो? एक और आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी है, ये हमने 10 साल पहले शुरू की थी, और दूसरी ओर कानून का विरोध करने के लिए आप सड़कों पर 2, 4, 10 की संख्या में लोग तो है नहीं आपके पास। आप किसानों को झूठ और छल कपट करके किस प्रकार से गुमराह करना चाहते हैं?